हेलो, आई एम डॉक्टर सौरभ विश्वकर्मा। आई होप आपको मेरा पिछला वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड आज जो मैं थर्ड टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूं उस टॉपिक का नाम है फॉर्मेशन ऑफ अ मेल गैमेटोफाइट। सो एक मेल गैमेटोफाइट इन प्लांट्स कैसे डेवलप होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं एंड फाइनल आउटकम क्या होता है आफ्टर अ मेल गैमेटोफाइट इज फाउंड। सो ये सब चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो प्लांट वाला पार्ट जो होता है जनरली नीट स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, इसके लिए मैंने ये सेशंस भी चालू किए हैं जिसमें मैं साइमल्टेनियस प्लांट्स फिजियोलॉजी एज वेल एज एनिमल फिजियोलॉजी करते रहूंगा। तो आपको प्लांट फिजियोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी दोनों के कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे साइड बाय साइड। ओके, सो प्लांट फिजियोलॉजी में से जो मैंने पहला टॉपिक उठाया है वो है फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो सबसे पहले मेल गैमेटोफाइट बनता किसमें से है? इन प्लांट्स। मेल गैमेटोफाइट बनाने के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए मेल गैमेटोफाइट बनाना होता है। सबसे पहली चीज ये, ठीक है। मेल गैमेटोफाइट कौन से पार्ट ऑफ द प्लांट से बनता है? एंड्रोशियम से, क्योंकि एंड्रोशियम में बनता है पोलन ग्रेन। सो मेल गैमेटोफाइट डेवलप कहां से होता है? पोलन ग्रेन से। ओके, सो मेल गैमेटोफाइट स्टडी करने के पहले मुझे पहले तो पोलन ग्रेन का क्या स्ट्रक्चर होता है वो पता होना चाहिए। अगर ये स्ट्रक्चर मुझे नहीं पता है तो मैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट पढ़ ही नहीं सकता हूँ, समझ ही नहीं सकता हूँ। सो पहले एक बेसिक में फॉर्मेशन ऑफ हाउ डज अ पोलन ग्रेन फॉर्म, या तो हाउ डज अ पोलन ग्रेन लुक लाइक, हम लोग पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है। सो एक पोलन ग्रेन का बेसिक सा अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा ना तो पोलन ग्रेन कुछ इस तरह से दिखता है, राइट। अभी पोलन ग्रेन, ये अंदर वाला पार्ट क्या है? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन एक सेल होता है, तो हर एक सेल का एक न्यूक्लियस होता है, तो दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द पोलन ग्रेन, राइट। सो ये मेरा पोलन ग्रेन है और ये उसका इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये उसका न्यूक्लियस है, राइट। अभी ये सेल है तो यहाँ पर और क्या रहेगा? साइटोप्लाज्म होगा, राइट। सो ये एक मेरा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ पोलन ग्रेन है, लेकिन अभी भी ये डायग्राम इनकम्प्लीट है क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक इनर मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन है। जो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द पोलन ग्रेन होता है उस आउटर मेम्ब्रेन के अंदर कुछ गैप्स होते हैं, कुछ स्पेसेस होते हैं। तो अगर उन स्पेसेस को मैं निकाल दूं तो एक्चुअल में मुझे मेरा पोलन ग्रेन कुछ इस तरह से दिखता है। तो ये आउटर वाला लेयर है, राइट। ये पूरा पोलन ग्रेन को कवर करके रखा हुआ है, राइट। लेकिन मैं क्या देख रहा हूं कि यहां पर क्या है? पोलन ग्रेन के आउटर लेयर में गैप्स है, और इन गैप्स को हम क्या बोलते हैं? ये सब चीजें आप सबको पता है, फिर भी एक रिविजन जरूरी है। और इन्हें मैं क्या बोलता हूं? जर्म पोर्स। क्या बोलता हूं इन्हें मैं? जर्म पोर्स। ओके, राइट। सो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर में क्या होती है? एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, एक इनर मेम्ब्रेन होता है, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर मेरा पोलन ग्रेन के सेल्स होते हैं, सेल होता है जिसमें एक न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और दूसरी चीजें होती है जो नॉर्मल सेल में होती है, राइट। और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में गैप्स होते हैं जिनको मैं बोलता हूं जर्म पोर्स। क्या बोलता हूं? जर्म पोर्स। अभी ये इंपॉर्टेंट क्यों है, मैंने ये आपको क्यों बताया, वो चीज मैं आपको डिस्कस करना स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान देंगे थोड़ा, ठीक है। तो मैंने आपको इतना बताया कि आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। अभी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों का काम क्या है? दोनों का काम है प्रोटेक्शन, राइट। लेकिन आउटर मेम्ब्रेन की एक बहुत इंपॉर्टेंट खास बात है कि इस आउटर मेम्ब्रेन का जो सब्सटेंस होता है जिससे ये बना होता है, दैट इज नोन एज स्पोरोपोलिनिन। क्या बोलते हैं उसे हम? स्पोरोपोलिनिन। सो जो सब्सटेंस, जो केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है हमारे आउटर लेयर में, उसे मैं बोलता हूं स्पोरोपोलिनिन। अब इस स्पोरोपोलिनिन में ऐसा क्या खास है? इस स्पोरोपोलिनिन में ये खास बात है कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट, मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल जो प्लांट में प्रेजेंट होता है, राइट। सो इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है कि अगर प्लांट से रिलीज होने के बाद ये पोलन ग्रेन कहीं सॉइल में, कहीं आग में, कहीं भी गिर जाए, उसको डिग्रेड करना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। कोई भी केमिकल से इसे डिग्रेड करना मुश्किल होता है, इसीलिए ये पोलन ग्रेन बहुत सालों तक एज अ फॉसिल सर्वाइव कर सकता है, राइट। सो दो चीजें आपको समझ में आ गई अब तक। पहला तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन होता है, और दूसरा कि आउटर मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ अ वेरी हार्ड सब्सटेंस, वेरी हार्ड केमिकल सब्सटेंस दैट इज नोन एज स्पोरोपोलिनिन। एंड ऐसा कोई भी एंजाइम अब तक साइंटिस्ट को नहीं मिला है जो कि इस स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड कर सके, ब्रेक कर सके। और इसी रीजन की वजह से अगर पोलन ग्रेन किसी सॉइल में, किसी एनिमल के पैर के नीचे भी आ जाता है तो भी वो ब्रेक करना, पोलन ग्रेन को ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट होता है। क्यों डिफिकल्ट होता है? बिकॉज इट इज वन ऑफ द हार्डेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द प्लांट, राइट। सो ये दो चीजें, बेसिक चीज आपको समझ गई। अभी देखो, अगर मुझे मेल गैमेटोफाइट बनाना है पोलन ग्रेन से
तो ये अंदर का जो सेल है यही एक न्यू लाइफ को ओरिजिनेट करेगा, राइट। एक सेल ही नए लाइफ को ओरिजिनेट करता है। तो इस सेल से एक नया लाइफ ओरिजिनेट होने वाला है, और वो नया लाइफ, वो नया प्लांट तब तक नहीं ग्रो होगा फर्टिलाइजेशन ऑफ कोर्स होने के बाद, तब तक वो फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा जब तक इसके अंदर का सेल कहां पर नहीं पहुंचता है, मेरे फीमेल गैमेटोफाइट के पास नहीं पहुंचता है। क्योंकि मुझे पता है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट तब फर्टिलाइज करेंगे, उसके बाद ही एक नया प्लांट आएगा, सीड बनेगा और नया प्लांट आएगा। तो दो चीजें अभी ध्यान रखनी है कि ये सब्सटेंस इतना हार्ड है कि बाहर से इसके अंदर कुछ आ नहीं सकता है, ठीक है, इसको ब्रेक नहीं कर सकता है। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि अंदर जो न्यूक्लियस है, अंदर जो सेल है, वो आगे जा करके मेल गैमेट बनाने वाला है। और अगर ये मेल गैमेट जो इस पोलन ग्रेन के अंदर है वो फीमेल गैमेट तक नहीं पहुंचता है, फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा तो नया प्लांट ही नहीं बनेगा। तो ये सब करने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि प्लांट को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, राइट। सो दो चीजें ध्यान रखना है आपको, बाहर से कुछ अंदर नहीं आ सकता है, और हमें किसी तरीके से तो इस अंदर के सेल से जो मेल गैमेट्स बनेंगे उनको बाहर निकालना है। और वही चीज करने के लिए प्लांट ने आउटर मेम्ब्रेन में कुछ स्पेसेस दिए हुए हैं, और इन स्पेसेस को हम क्या बोल रहे थे, जर्म पोर्स। तो जर्म पोर का क्या इंपॉर्टेंस है, जर्म पोर के हेल्प से मेरे मेल गैमेट्स निकल के पोलन ग्रेन से कहां तक पहुंचेंगे, फीमेल गैमेट तक। समझा ये चीज। तो ये दो तीन चीजें हैं जो आपको स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन से समझ जानी चाहिए अब तक, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, राइट। तो अब हम अपने मेन टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट, राइट। सो मेल गैमेटोफाइट बन रहा था पोलन ग्रेन से। अब डिस्कस करेंगे कि मेल गैमेटोफाइट एक्चुअल में कैसे बन रहा है। तो ये मेरा पोलन ग्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन में स्पेसेस होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं जर्म पोर्स। ये हो गए जर्म पोर्स, ठीक है। ये स्पोरोपोलिन का बना हुआ आउटर मेम्ब्रेन। ये है मेरा अंदर न्यूक्लियस, ये है मेरा पोलन ग्रेन। अब इस पोलन ग्रेन से मुझे क्या बनाना है, इस पोलन ग्रेन से मुझे बनाना है मेल गैमेटोफाइट। तो मेल गैमेटोफाइट मतलब वो पार्ट ऑफ द प्लांट जिसमें से मुझे मेल गैमेट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हो क्या रहा है, देखो। सबसे पहले ये अंदर जो सेल था, ये जो अंदर सेल था, ये मेरा सेल था, उसका अंदर साइटोप्लाज्म है, राइट। अब सबसे पहले ये करेगा माइटोसिस। क्या करेगा, माइटोसिस। अभी जब ये माइटोसिस करेगा, ठीक है, जब ये माइटोसिस करेगा, आपको पता है कि माइटोसिस से एक सेल से हमेशा दो नए सेल्स मिलते हैं, राइट। एक सेल से हमेशा दो नए सेल्स मिलते हैं। तो वैसे ही जब यहाँ पर मेरा ये वाला सेल माइटोसिस करेगा तो उससे मुझे कितने सेल्स मिलने चाहिए, दो। कितने मिलने चाहिए, दो। अभी प्लांट रिप्रोडक्शन में मेल गैमेटोफाइट बनाते टाइम आपको ये चीज ध्यान रखना है कि दो सेल बन तो रहे हैं, लेकिन इन दो सेल्स की कुछ अलग अलग डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। क्या पहला प्रॉपर्टी क्या है कि जो पहला सेल बन रहा है, ये मैं पहला सेल बना रहा हूं, ठीक है। ये जो पहला सेल बना, ये एक बड़ा सा सेल होता है और उसके अंदर उसका खुद का न्यूक्लियस होता है जो कि इररेगुलर शेप का होता है। तो ये एक बड़ा वाला सेल है जो इस माइटोसिस होने के बाद पहला सेल जो बना, ये बड़ा वाला सेल, ये उसका न्यूक्लियस है। और ये न्यूक्लियस कैसा होता है, इररेगुलर शेप का। कैसा होता है, इररेगुलर शेप का न्यूक्लियस होता है। पहला चीज हो गया। और इसका भी क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, जैसे हर सेल का होता है, राइट। ये मेरा पहला सेल बन गया। अब दूसरे सेल के ऊपर फोकस करेंगे। बनने चाहिए थे दो सेल, पहला सेल बन गया, राइट। पहला सेल बड़ा था, उसका इररेगुलर न्यूक्लियस। अभी दूसरा सेल भी बना, लेकिन दूसरा सेल कहाँ लाई कर रहा है, दूसरा सेल लाई कर रहा है इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द फर्स्ट सेल। देखो ये पहला वाला सेल है, उसके अंदर मेरा दूसरा वाला सेल लाई कर रहा है, ये उसका न्यूक्लियस है दूसरे सेल का, और ये उसका साइटोप्लाज्म है। तो दो सेल बने, लेकिन पहले सेल के अंदर दूसरा सेल प्रेजेंट है। पहला सेल बड़ा है, लार्जर इन साइज, लार्जर साइटोप्लाज्म, राइट। दूसरा सेल जो है वो छोटा सा है, और वो कहां पर लाई कर रहा है, इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द फर्स्ट सेल। तो अभी दो सेल्स बन गए विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस, एक सेल बड़ा और एक सेल छोटा। तो हम दोनों सेल्स को एक नाम दे देते हैं, राइट। अब सो ये जो बड़ा वाला सेल बना है, इस बड़े वाले सेल को हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। क्या बोलते हैं इसे, वेजिटेटिव सेल। एंड द सेकेंड सेल दैट इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज generative cell. This is called as generative cell. So two cells are formed. The largest cell is called as vegetative cell, and the smaller cell that is present inside the cytoplasm of the vegetative cell is called as a generative cell. Right? अभी ध्यान देना है, रिप्रोडक्शन के बारे में हम बात करते हैं ना, तो हमेशा हम एक ट्रिक बताता हूं कि
वेजिटेटिव सेल आगे जाके क्या करने वाला है और जेनरेटिव सेल आगे जाके क्या करने वाला है। देखो हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन करके कुछ सुनते हैं, राइट। वेजिटेटिव प्रोपगेशन से क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मेरा वेजिटेटिव सेल यहाँ पर मेल गैमेट्स बनाएगा क्या, नहीं। वेजिटेटिव सेल गेम में मेल गैमेट्स बनाएगा क्या, नहीं। कौन बनाएगा मेल गैमेट, जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल आगे जाकर क्या बनाने वाला है, मेरा मेल गैमेट्स। तो कैसे याद रखना है इसे, वेजिटेटिव सेल है, वेजिटेटिव सेल है तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन करके भी मैंने कुछ सुना था। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन यहाँ पर मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन, वो किस में होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो वेजिटेटिव सेल मेरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। सेक्सुअल कर सकता है क्या, वो नहीं कर सकता है। तो मेरा मेल गैमेट्स एक्चुअल में कौन बनाएगा, जेनरेटिव सेल बनाएगा। कौन बनाएगा, जेनरेटिव सेल। सो ये दो सेल्स बने, इन दोनों में से आगे जाकर मेल गैमेट कौन बनाने वाला है, मेरा जेनरेटिव सेल। कौन बनाएगा, जेनरेटिव सेल। तो दो सेल्स बन गए और ये सब कुछ हो कहां पर रहा है, पोलन ग्रेन के अंदर हो रहा है ना। सो अभी तक ये जो मेम्ब्रेन था, ये इनर वाला मेम्ब्रेन था इस सेल का, राइट। इनर वाला मेम्ब्रेन था, अभी तक आउटर मेम्ब्रेन मैंने नहीं बनाया, वो बना देता हूं। तो ये मेरा आउटर मेम्ब्रेन बन गया, राइट। ये मेरा आउटर मेम्ब्रेन बन गया, राइट। और उनके बीच में जर्म पोर्स। समझा इतना चीज, ठीक है। अभी मैंने क्या देखा, माइटोसिस हो गया। माइटोसिस पोलन ग्रेन के अंदर के सेल का हुआ माइटोसिस, और अंदर दो सेल्स आ गए, एक बड़ा सेल एक छोटा सेल। इतना चीज अब तक क्लियर है। तो अब मैं क्या बोल सकता हूं कि मेरा जो मेल गैमेटोफाइट है अब तक ये फुली डेवलप्ड है क्या, नहीं, ये इमेच्योर है। कैसा है, इमेच्योर, मैच्योर नहीं हुआ है अब तक पूरा। अभी इसके अंदर दो सेल्स है, तो इसीलिए इस स्टेज ऑफ मेल गैमेटोफाइट को मैं क्या बोलता हूं, टू सेल्ड स्टेज। क्या बोलता हूं, टू सेल्ड स्टेज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और ये जो पोलन ग्रेन और मेरा मेल गैमेटोफाइट, टू सेल्ड मेल गैमेटोफाइट जो है, ये है कहां पर, मेरा एंड्रोशियम में ही है अब तक। या तो इसे इन शॉर्ट में बोलूं तो पोलन सैक में है। कहां पर है, पोलन सैक में है, ठीक है। पोलन ग्रेन्स कहां पर होते हैं, पोलन सैक में। ये सब कुछ कहां पर हो गया, पोलन सैक के अंदर हुआ। जब कहां पर, पोलन सैक के अंदर, फ्लावर में, एंड्रोशियम में पोलन सैक होता है, वहां पर कौन है, मेरा टू सेल्ड मेल गैमेटोफाइट बनकर रेडी है, ठीक है। अभी तक कहां पर है वो, पोलन सैक के अंदर ही है। अब क्या होगा, जब पॉलिनेशन का टाइम आएगा तब मेरा पोलन सैक बर्स्ट होगा। क्या होगा, बर्स्ट होगा। और इसमें से क्या रिलीज होंगे, पोलन ग्रेन्स। अब इसमें कौन से पोलन ग्रेन्स बैठे थे, ये वाले हैं, ये वाले टू सेल्ड स्टेज है ना। सो यहाँ पर मेरा पोलन ग्रेन कौन से स्टेज में रिलीज हो रहा है, टू सेल्ड स्टेज में रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो अबाउट 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो होते हैं, उनमें मेरा पोलन ग्रेन कौन से स्टेज में रिलीज होता है, टू सेल स्टेज में रिलीज होता है। बाकी में कौन से फॉर्म में होता है, थ्री सेल स्टेज। अब ये थ्री सेल कहां से आया, अभी आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा, ठीक है। तो याद रखना आपको कि 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो होते हैं वो पॉलिनेशन करते टाइम जो पोलन ग्रेन्स रिलीज करते हैं, मेल गैमेटोफाइट, उसमें कौन से स्टेज में होता है, टू सेल स्टेज में होता है, ठीक है। सो मेरा पोलन सैक बर्स्ट हुआ, उसमें से पोलन ग्रेन निकला, वो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की हेल्प से अब कहां पर पहुंचेगा, धीरे धीरे मेरे फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर के पास, जो कौन है, गाइनोशियम, राइट। सो अब गाइनोशियम के पास हम पहुंचते हैं, ठीक है। सो ये मेरा टू सेल्ड स्टेज था मेल गैमेटोफाइट, राइट। अभी ये टू सेल स्टेज कहां पर पहुंच गया है, ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल, और ये है ओवरी। ये गाइनोशियम है, राइट। सो ये है यहां पर ओवरी, ओके। अब मेरा पोलन ग्रेन कहां पर पहुंच गया, देखो मेरा पोलन ग्रेन आकर के कहां पर पहुंच गया, ये उसका बड़े वाले सेल का न्यूक्लियस, ये हो गया आउटर लेयर्स, राइट। बीच में जर्म पोर्स, ये क्या हो गया, मेरा अंदर वाला सेल, ये उसका न्यूक्लियस, ये हो गया, राइट। अब मेरा पोलन ग्रेन आकर किस पे बैठ गया है, मेरे स्टिग्मा पर बैठ गया है। कहां पर बैठ गया है, स्टिग्मा पर बैठ गया, राइट। सो अब मेरा पोलन ग्रेन आकर कहां पर बैठ गया, स्टिग्मा पर बैठ गया, ठीक है। अभी जैसे ही मेरा पोलन ग्रेन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा, किसके कॉन्टैक्ट में आ रहा है, स्टिग्मा में, तो स्टिग्मा कुछ केमिकल सब्सटेंस, कुछ शुगरी सब्सटेंसेस रिलीज करता है, ठीक है। समझ लो कि वाटरी लाइक सब्सटेंसेस जिसमें बहुत सारे मिनरल्स या तो फिर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। अभी जब मेरा पोलन ग्रेन है, उड़ उड़ के बहुत दिन से आ रहा है, वो भूखा था, है ना, तो वो क्या करेगा, स्टिग्मा से जितना न्यूट्रिशन वो एब्जॉर्ब कर सकता है, जितना वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है, सब एब्जॉर्ब करने का ट्राई करता है। तो जैसे ही वो वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने का ट्राई करता है यहाँ से,
तो यहाँ से केमिकल सब्सटेंस, शुगरी सब्सटेंस इसके अंदर आने लगते हैं। अभी जब भी इस सेल के अंदर बहुत सारा शुगरी सब्सटेंस, बहुत सारा वाटर आने लगेगा, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होने लगेगा, स्वेल होने लगेगा, है ना। तो अभी देखो मेरा पोलन ग्रेन के अंदर बहुत सारा वाटर, बहुत सारा शुगरी सब्सटेंस आने लगा था और मेरा पोलन ग्रेन क्या होने लगा है, स्वेल। क्या होने लगा है, स्वेल। लेकिन ये एक्सपांड हो पाएगा क्या, नॉर्मल सेल की तरह नहीं एक्सपांड हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बाजू बहुत ज्यादा हार्ड कवरिंग है, जिसको मैं क्या बोल रहा था, स्पोरोपोलिन का सब्सटेंस जो था, एक्साइन, बाहर वाला जो लेयर था, है ना। तो बहुत सारा लिक्विड आ रहा है लेकिन ये एक्सपांड नहीं हो पा रहा है क्योंकि बाहर बहुत एक हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर है। तो ये क्या करता है, जब सेल एक्सपांड होने लगता है, जब सेल एक्सपांड होने का ट्राई करता है, यहां पर दिखाता हूं, सेल एक्सपांड होने का ट्राई कर रहा था, एक्सपांड नहीं हो पाया, लेकिन एक बल्ज निकल जाएगा जर्म पोर से। कहां से निकला एक बल्ज, जर्म पोर से। दिख रहा है सबको, क्योंकि जर्म पोर गैप था दोनों के बीच में, है ना। तो जर्म पोर से एक बल्ज निकलेगा मेरे सेल का, और इसमें क्या है, साइटोप्लाज्म है इस सेल का। और जैसे जैसे मेरा ये वाला सेल और ज्यादा फ्लूइड एब्जॉर्ब करते जाएगा, वैसे वैसे ये बल्ज धीरे धीरे क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। वही चीज यहाँ पर दिखाता हूँ, ये बल्ज होगा और ये बल्ज धीरे धीरे क्या होने लग रहा है, बढ़ने लग रहा है। देखो नीचे की तरफ आने लगा है, और इस बल्ज को मैं और कुछ नहीं बोलता हूँ, ये बल्ज धीरे धीरे नीचे की तरफ ग्रो होने लगेगा, और इसी को मैं क्या बोलता हूँ, पोलन ट्यूब। क्या बोलता हूँ, पोलन ट्यूब। और ये बल्ज देखो धीरे धीरे नीचे की तरफ ग्रो हो रहा है, ठीक है। अभी धीरे धीरे पानी भरते जा रहा है, पानी भरते जा रहा है, सुनामी आ गई है सेल के अंदर, है ना। तो जैसे ही पानी अंदर भरते जाएगा, उस सेल के अंदर जो कुछ है सबको बाहर ले जाने का ट्राई करेगा, है ना। पुश की वजह से सब कुछ बाहर जाने लगेगा। तो अभी क्या हो रहा था, यहाँ पर ये सेल था, ये वाला सेल था, ये सेल भी बाहर आने लगेगा। देखो ये सेल भी बाहर आने लगेगा, और ये सेल जब बाहर आएगा तो यहाँ पर सबसे आगे वो रहेगा, क्योंकि ये छोटा न्यूक्लियस है और ये क्या बड़ा सा सेल है। तो पहले छोटी चीजों को पुश लगेगा तो इजीली मूव हो जाएंगी, तो वो मूव करके मेरा न्यूक्लियस, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस क्या हो गया, देखो आगे आने लगा। वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस क्या हो गया, आगे आने लगा। वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस यहाँ पर आगे आ गया सबसे। तो पोलन ट्यूब में सबसे आगे कौन होता है, मेरा वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, है ना। उसके पीछे पीछे कौन आएगा, जेनरेटिव सेल आएगा। लेकिन जेनरेटिव सेल कैसा है, अभी बहुत बड़ा है ना। जेनरेटिव सेल इजीली पोलन ट्यूब से पास हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। तो जेनरेटिव सेल क्या करता है, जैसे ही वो स्टिग्मा पर लैंड करता है, वो क्या करता है, फिर से माइटोसिस। तो कौन माइटोसिस कर रहा है अभी, जेनरेटिव सेल। कौन कर रहा है, जेनरेटिव सेल। ये अंदर वाला जो सेल था, जेनरेटिव सेल था, ये फिर से क्या करेगा, माइटोसिस। क्या करेगा, माइटोसिस। और अब जब ये माइटोसिस करेगा तो इससे वापस से क्या बनेंगे, दो न्यूक्लियस। क्या बनेंगे, दो न्यूक्लियस। और ये दो न्यूक्लियस क्या रहेंगे, ये रहेगा मेरा फर्स्ट मेल गैमेट, और ये क्या रहेगा मेरा सेकेंड मेल गैमेट। सो मैंने आपको बोला था यहाँ पर कि जेनरेटिव सेल आगे जाकर गैमेट्स बनाने वाला है, ठीक है। सो जैसे ही मेरा पोलन ग्रेन लैंड हुआ स्टिग्मा पर, जेनरेटिव सेल क्या करेगा, वापस से माइटोसिस करने लगेगा, और माइटोसिस करके क्या बना देगा, दो गैमेट्स, फर्स्ट मेल गैमेट और सेकेंड मेल गैमेट, ठीक है। तो अभी जेनरेटिव सेल भी छोटा हो गया डिवाइड करके। तो अब अंदर जेनरेटिव सेल है क्या, नहीं। अब अंदर एक्चुअल में क्या है, फर्स्ट मेल गैमेट, ये है मेरा फर्स्ट मेल गैमेट, ये है मेरा सेकेंड मेल गैमेट। तो जैसे जैसे वाटर अंदर भरते जा रहा है, इनको भी पुश लगेगा, और इसके पीछे पीछे अब कौन आ जाएंगे, फर्स्ट मेल गैमेट और सेकेंड मेल गैमेट, है ना। अभी क्या हुआ देखो, जब माइटोसिस हो गया, माइटोसिस सेकेंड टाइम यहाँ पर हो गया, तो अंदर देखो मैं क्या देख रहा हूं, तीन न्यूक्लियस है, मतलब अंदर क्या है, तीन सेल्स है। तो इस स्टेज को मैं बोलता हूं थ्री सेल्ड स्टेज। क्या बोलता हूं, थ्री सेल्ड स्टेज। तो 60% एंजियोस्पर्म्स में जिनके अंदर पोलन ग्रेन रिलीज हो गया था टू सेल स्टेज में, उनको भी थ्री सेल स्टेज अटेन होता है, लेकिन कब, जब वो स्टिग्मा पर लैंड करते हैं तब। और बाकी 40% एंजियोस्पर्म्स में क्या हो जाता है, ये जो माइटोसिस था यहां पर मेरा सेल कब कर रहा है, स्टिग्मा पर आने पर कर रहा है, वो पहले ही कर लेते हैं। और एक्चुअल में उन 40% प्लांट्स में मेरा पोलन ग्रेन कौन से सेल स्टेज पे निकलेगा, थ्री सेल स्टेज पे, ठीक है। तो 60% में टू सेल स्टेज पे निकल जाता है, बाकी के अंदर पहले ही सेकेंड माइटोसिस हो जाता है, और क्या, थ्री सेल स्टेज पे निकलता है, ठीक है। सो मैंने आपको दोनों चीजें बता दी। तो यहाँ पर क्या हुआ, अभी देखो पानी अंदर भर रहा था, ठीक है। पहला मेरा वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस बाहर आ गया, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस बाहर आ गया। जेनरेटिव सेल ने क्या किया, डिवाइड कर लिया और बना लिया दो न्यूक्लियस, फर्स्ट मेल गैमेट, सेकेंड मेल गैमेट। पोलन ट्यूब जैसे जैसे ग्रो होते जाएगा नीचे की तरफ, ये जैसे जैसे ग्रो होते जाएगा नीचे की तरफ,
वैसे वैसे ये इसके पहले मेरा वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, ये मेरा वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस आ जाएगा इधर ट्रैवल करके, और फिर उसके बाद क्या होगा, मेरा फर्स्ट मेल गैमेट भी आने लगेगा और उसके पीछे पीछे सेकेंड मेल गैमेट भी आने लगेगा, राइट। और फिर पोलन ट्यूब धीरे धीरे ग्रो करके कहां पर पहुंचेगा मेरे ओवरी के पास। ओवरी में क्या होते हैं, फीमेल गैमेट्स, तो वहां पर जाके फर्स्ट मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ कंबाइन होकर के करेगा फर्टिलाइजेशन, और सेकेंड मेल गैमेट जाएगा और एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बनाएगा, ठीक है। सो वो जो फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक है मैं दूसरे वीडियो में कवर करूंगा। आई होप कि आपको आज का ये जो टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट वो समझा है। अगर समझा है और आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड मेरा इंस्टाग्राम पे भी पेज है बायोहंट नाम से, ठीक है। सो आप वो भी फॉलो करिए, जहां पर मैं नए नए अपडेट्स डालते रहता हूँ, रोज नए नए पोस्ट डालते रहता हूँ, मेडिकल रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स डालते रहता हूँ, ठीक है। सो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।